नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं और बात करेंगे कि झारखंड में कथित मॉब लिंचिंग में जो तरवेज अंसारी की हत्या हुई थी उसको लेकर के कई नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उसकी भर्त्सना की उसके बाद से और भी कई चीज़ें सामने आई हैं। क्या क्या नई चीज़ें सामने आई हैं ये भी बताया जा रहा है कि उनके पिता की भी कुछ इसी तरह से हत्या हुई थी। वो मारे गए थे चोरी के इल्ज़ाम में, भीड़ ने ऐसे ही मारा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका खुलासा किया है। और क्या क्या इसको लेकर के तथ्य हैं ये बताएंगे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। दरअसल इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी 26 जून को। वो ये छापी कि कैसे जो मकसूर अंसारी, जो तबरेज अंसारी के फादर थे, सेम केस मॉब लिंचिंग हुई। 3 दिन बाद फैमिली को लाश मिली। यहाँ तब भी टाइम से पता चला, बचाने की भी कोशिश हुई, पुलिस की लापरवाही से हुआ। लेकिन क्योंकि अब कोई वीडियो नहीं बनाने वाला था, तब 15 साल पहले 2004 का नवंबर का वाक़या टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा और कैसे बताया कि उस व्यक्ति के ऊपर, जो तबरेज अंसारी का फादर है मकसूर अंसारी, आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसके ऊपर तमाम सारे केसेस थे, डकैती के थे, चोरी के थे, और फाइनली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। अब फैमिली कहती है कि मर्डर हुआ, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि कैसे 3 दिन बाद फैमिली को लाश मिली, मॉब लिंचिंग मारी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया खाली ऐसे नहीं छापता है, वो एक कांग्रेस के नेता का बयान छापता है कि उस व्यक्ति ने देखा कि हम लाश को लेने वहाँ गए थे, गांव से 10-15 किलोमीटर दूर जो भी एरिया था वहाँ पर, जमशेदपुर का कोई इलाका है, वहाँ वो लोग गए, लाश को लेकर आए। गला कटा हुआ था, शायद लाश का सर भी नहीं था, और कैसे भी जूते कपड़ों से पहचान हुई और वो कैसे लेके आए। दूसरा, वो 2 व्यक्तियों के इंटरव्यू छापता है जिन्होंने नाम अपना नहीं प्रकाशित करने की शर्त रखी, जिनमें से एक लेडी, वृद्ध लेडी है कोई, वो 100 कदम दूर पे वहीं जामा मस्जिद के पास रहती है, तबरेज अंसारी के घर के बिल्कुल बगल में। उस लेडी ने कहा कि इसको भीड़ ने पीट पीट के हत्या कर दी थी, इसलिए लेकर आए थे। एक व्यक्ति का तो कुल मिला के 3 सपोर्टिंग बाइट्स ये हो गई इंटरव्यू जो लोगों के थे। चौथा कोई सुबोध झा करके, जिसने अपना नाम भी दिया, वो कोई सोशल एक्टिविस्ट है, उसने कहा कि हाँ नवंबर 2004 में मॉब लिंचिंग हुई थी तबरेज अंसारी की। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी ऐसी स्टोरी रखी, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की जब स्टोरी छपी तो इसको लेकर तुरंत से प्रतिरोध किया उनके घर वालों ने। एक चीज़ मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, तो क्या उसमें एफआईआर का हवाला नहीं है, चाहे मर्डर हुआ है तो या मॉब लिंचिंग हुई हो? हाँ, 2004 का मसला है, और तुरंत पुलिस ने, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई ऐसा मामला था। मतलब उस समय एफआईआर नहीं हुई है, अदरवाइज हाँ, तो नहीं, थाने के रिकॉर्ड में मिल जाएगा। 2004 का मसला है। हाँ। और थानों का भी इशू है कि कौन से थाने में क्या, उस पर कई बार पुलिस क्या करती है कि लाश मिली, उस केस में कुछ हुआ नहीं, ऐसा उसके घर वाले, जो चाचा जिसने पाला था तबरेज को, उसने ये कहा कि उसका मर्डर हुआ था। वो कहीं भी बाकी चीज़ें नहीं बता रहा है। जैसे कहा है कि उसके ऊपर कई केस थे, वो पुलिस अधिकारी का एक बयान लगा रहे हैं, जागरण ने भी लगाया है कि आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और बाकायदा उस केस में क्या हुआ, पुलिस भी यहाँ संदेह के घेरे में कि उस केस को उसने कहीं वहीं ऐसे ही रफा दफा तो नहीं कर दिया 2004 में। तब कोई वीडियो बनते नहीं थे, तब कोई सोशल मीडिया नहीं थी, कोई हंगामा नहीं हुआ, एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति मारा गया, किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया हुआ, तो पुलिस ने वो केस एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके ख़त्म कर दिया हुआ, ये वो लोग बता रहे हैं। और पुलिस ने इस मामले में अभी तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, वो डिटेल जाँच कर रहे हैं। तो ऐसे में कई लोगों ने जाँच की, जैसे दैनिक जागरण ने उस घटना को 2007 का बताया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो घटना 2004 की बताई है, और जो बाकी अखबार और बात कर रहे हैं वो चाचा के बयान के आधार पर छाप रहे हैं। चाचा कह रहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं था, मॉब लिंचिंग में नहीं हुई थी हत्या, बल्कि किसी साथी ने की थी। लेकिन चाचा ये नहीं बता रहा है कि कैसे मर्डर क्यों हुआ, और कोई पकड़ा गया और नहीं पकड़ा गया तो केस फॉलो क्यों नहीं किया, वो नहीं बता रहे हैं। इसमें जो बाकी लोग जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आपराधिक प्रवृत्ति का फादर भी साबित हो जाता है और ये भी साबित हो जाता है मॉब लिंचिंग में इसकी हत्या हुई चोरी के आरोप में, तो ऐसे में अब जो लोग अब बीजेपी को या बाकी लोगों को घेर रहे हैं इसके पीछे, उन लोगों का जो एजेंडा है वो डाउन होगा। दूसरा, जैसे 5 लाख रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मदद की बात कही है उस महिला के लिए, कई और संगठनों ने मदद की बात की है, तबरेज अंसारी की वाइफ के लिए और नौकरी की बात की है, तो वो सब चीज़ें डाउन होंगी कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के फैमिली को मदद कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन सच क्या है वो पुलिस ही अपनी जांच पड़ताल में पता कर सकती है। बिल्कुल, सच तो तभी पता चलेगा जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि और भी कुछ बातें पता चली है इस पूरे मॉब लिंचिंग की घटना से जोड़ करके। क्योंकि एक इंग्लिश अखबार ने और रिपोर्ट छापी थी कि जो उसकी हेड इंजरी थी, जो अंदरूनी चोट थी, वो सिविल हॉस्पिटल ने दिखाया नहीं था। जबकि दूसरी रिपोर्ट ये आ रही है, भी मीडिया में की ही रिपोर्ट है कि 17 और 18 की रात की ये घटना है, और उसके 4 दिन बाद 22 तारीख को अचानक डेथ होती है, जबकि वो पूरी तरह से स्वस्थ था।
इसके बीच में, इन 4 दिनों के बीच में कुछ हुआ है। तो ये दोनों तरह की रिपोर्ट चल रही है और इस बीच में बात आ रही है कि उनके पिता की भी कुछ इन्हीं परिस्थितियों में ऐसे ही मृत्यु हुई थी और चाचा कुछ और कह रहे हैं। तो पूरा मामला जो है कुछ अभी इसमें और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और जो कुछ भी हम ये बता रहे हैं मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से, इसमें कहीं से भी हम लोग का कोई इरादा ये साबित करने के लिए नहीं है कि मॉब लिंचिंग है या नहीं है, वो चोरी के आरोप में ऐसा हुआ था या नहीं था। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड और जो कुछ भी जानकारी मिलेगी वो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।